सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा बेबी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिन के 2:30 बज गए हैं, तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग फिर से देर से हो रही है। और सुबह से ना बहुत काम था करने को, एक तो दूध वगैरह था लगाने को। वैसे तो मैं पिछले कल मधानी लेके आई थी बाजार से ना, पर जैसे याद हमने सोचा कि मधानी से आज दूध लगाएंगे। बहुत खुश थे हम कि आज मधानी से दूध लगाएंगे, पर जैसे ही मशीन को चलाने लगे ना तो उसकी मधानी नहीं फिट बैठ रही थी उस पर, तो फिर वो काम जो है फिर से रह गया। तो आज फिर से हमें हाथ से दूध लगाना पड़ा। हमें तो नहीं, पर हरदीप को लगाना पड़ा हाथ से दूध। फिर तब थोड़ा सा अंदर टाइम लग गया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपने केले वाले खेत में। तो पहले मैं यहाँ पे आपको ना थोड़े से फल दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या क्या फल लगे हुए हैं आजकल। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ना अपना नींबू का पौधा दिखाती हूँ। तो वो रहा वहाँ पे हमारा नींबू का एक पौधा, और ये नीचे गिर गया है ये पौधा, मतलब झुका हुआ है ऐसे नीचे खेत से। तो इस पे जो नींबू लगे हुए थे ना वो नीचे गिरे हुए हैं नीचे वाले खेत में। तो इनको नीचे से इकट्ठा करने पड़ेगा। और पेड़ पे भी लगे हैं पर बहुत ही कम लगे हुए हैं। पेड़ पे जो थे वो नीचे गिर गए हैं। और नींबू के पेड़ पे ना एक काकड़ी भी लगी हुई है, खीरा बोलते हैं जिसको कि, तो हम लोकल भाषा में अपने काकड़ी बोलते हैं। तो वहाँ पे दिख रही है मुझे। तो ये चूहों से पता नहीं कैसे बच गई है काकड़ी, इनको चूहे खा लेते हैं आजकल। और वहाँ पे पीछे हमारे केले भी लगे हुए हैं। ये हमारा केले वाला ही खेत है। तो यहाँ पे ना केले के भी लगे हुए हैं 1-2 गर्द, पर टाइम पे बारिश नहीं हुई ना, तो ये जो गर्द लगे हैं ना इनमें केले जो है ना बहुत ही छोटी छोटी सी हैं टाटे। वैसे गर्द तो पूरे खिल गए हैं जितने कि इनको खिलना था ना। अगर पानी मिला होता ना इनको टाइम पे तो इन्होंने ना बड़े बड़े हो जाना था। और भी तो बहुत ही छोटी छोटी टाटे हैं इस पे, देखिए इतना बड़ा पेड़ था ये ना। अगर इसको टाइम पे पानी मिला होता ना, हमने पानी भी नहीं डाला इसको अलग से, अगर पाइप वगैरह लगा करके ऐसे पानी डाला होता ना इसको, तो शायद ये गर्द थोड़ा सा बड़ा लग जाता। और दूसरा गर्द वहाँ पे आगे है, क्योंकि यहाँ पे सारे खेत में केले ही है आगे तक। तो 2-3 गर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ना अमरूद भी लगे हुए हैं आजकल हमारे पेड़ पे। मैंने बाजार में अमरूद देखे ना बहुत महंगे थे, तो मैंने तो खरीदे नहीं। मैंने बोला कि हमारे तो खुद होते हैं अपने। तो आजकल ठंड की वजह से अमरूद में कीड़े भी नहीं होते हैं, नहीं तो पीछे जब अमरूद का सीजन होता है ना तो तभी इनमें ना कीड़े पड़े हुए होते हैं और ये ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ना अमरूद भी दिखा लेती हूँ पेड़ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं काफी सारी। और हमने तो सोचा था कि अमरूद पूरे ही खत्म हो गए हैं और ये लंगूरों से बच गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज के हैं ये अमरूद हमारे, और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। और अब ये कच्चे हैं, पक्के नहीं है ये। तो आजकल ना इनमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, इनको रहने देंगे, हम पकने देंगे इनको, पर लंगूर ना खा जाए इनको किसी दिन। उनसे बचाने होंगे, थोड़े से लगे हुए हैं अभी नाखून तो इनमें चुभ रहा है थोड़ा थोड़ा सा ना, पर कच्चे हैं अभी ये। तो ये कच्चे उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं होते हैं, तो जब ये पक जाएंगे ना तभी फिर ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इतना अच्छा फल होता है अमरूद ना। हमारे तो यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, पर ये जो जंगली जानवर आते हैं ना ये खा जाते हैं, या तो फिर इनमें कीड़े पड़े हुए होते हैं जब इनका सीजन होता है। और हम इनमें कोई दवाई वगैरह भी स्प्रे नहीं करते ना। अगर कुछ दवाई वगैरह स्प्रे करते तो हमारे अमरूद बच जाने थे, जब मतलब इनको कीड़े पड़ते हैं। और अगर इनको हम मार्केट में ले जा करके बेचते ना तो हमें 4 पैसे भी बन जाने थे, पर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए एक अमरूद तोड़ ही लेती हूँ। हरदीप बोल रहा है कि एक खा लेते हैं, क्योंकि इसमें ना नाखून चुभ रहा है, तो ये खाने लायक होगा थोड़ा सा। तो तभी एक निकाल लिया है मैंने भी। और वहाँ पे मैंने एक ना बिल का पौधा लगाया हुआ है, तो ये भी काफी हरा भरा हो गया है। ये देखिए पीछे गर्मियों में तो मुझे ऐसे लग रहा था ना कि जैसे ये सूख रहा है, तो मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं सूख जाएगा। फिर बरसात हुई ना, फिर बरसात के बाद अभी तो देखिए अभी तो ठंड का मौसम है, पर इसमें ना काफी सारे बिल के पत्ते आए हुए हैं। तो बहुत मेहनत की मैंने इन पौधों को लगाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मैंने कितनी बार लगाई ये ना। तो अब की बार जो है ये पौधा हमारा ना बढ़िया ग्रो कर रहा है और बड़ा भी हो गया है। ये देखिए इसकी हाइट ना मेरे जितनी हो गई है, लगभग थोड़ी सी कमी रह गई है 3-4 इंच की। 3-4 इंच की भी नहीं है, 1-2 इंच की होगी शायद, और ये मेरे बराबर हो गया है। और ये कम से कम 3 साल का पौधा है ये। तो मैंने बहुत मेहनत की है इन पौधों को तैयार करने के लिए। तो ये तैयार हो गया है ना, तो बहुत खुशी भी मिलती है जब हम ऐसे कुछ नए पौधे तैयार करते हैं तो। और यहाँ पे हमारा ना गन्ने का पौधा है, तो इस बार हमारे गन्ने का पौधा भी बढ़िया ग्रो कर रहा है, पर ये ना सूखने लगे है थोड़ा सा। एक पौधा तो ये देखिए इसका सूख करके नीचे गिर गया है, टूट करके गिर गया है, नीचे सूखा है और टूट गया है। और इनको ना पानी नहीं मिल रहा है, तो तब सूख रहे होंगे मेरे ख्याल से। और इसको भी मैंने ना बहुत मेहनत की है तैयार करने को। पता नहीं कितनी बार लगाया मैंने गन्ने का पौधा ना, हर बार सूख जाता था। तो अब इस बार तो अभी है ये बढ़िया, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको ना पानी की कमी है। तो वहाँ पे ऊपर हमारा बाथरूम है, तो मतलब ये जो गन्ने का पौधा है ना यहाँ से नज़दीक में है ऊपर को। तो हमारे जो बाथरूम का पानी होता है ना, हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, जो कुछ भी मतलब अंदर पानी जितना भी होता है ना वो सारा वेस्ट जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पाइप लाऊंगी और ऊपर से उसको मतलब फिट करूंगी, जहाँ से हमारा वो पानी बाहर को आता है ना, तो उस पानी को फिर मैं यहाँ पे नीचे छोड़ूंगी। वैसे आता तो वो पानी ऊपर से नीचे को ही है, पर वो पानी जो है ना
नीचे धरती में मतलब ऐसे धरती सोख लेती है उस पानी को, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो अगर मैं पाइप लगाऊंगी ना ऊपर से, तो वो पानी अगर इस गन्ने को मिलता रहेगा ना, तो ये गन्ना हमारा अच्छे से फैलेगा और इस पूरे खेत में ये गन्ना ही गन्ना हो जाएगा। तो ऐसे सोचा है मैंने कि मुझे ये गन्ना बहुत सारे तैयार करना है। और यहाँ पे हमारे इस पेड़ पे ना फ्रांसबीन लगी हुई है, जिसको कि मैं नेपाली फ्रांसबीन बोलती हूँ। तो काफी सारी लगी हुई है इसमें ना, और ऊपर ना सूखी सूखी फलियां भी दिख रही है मुझे। तो इनको तो चूहों ने खा लिए है जो सूखी सूखी है, और काफी दिनों से मैंने इनको निकाला भी नहीं है, क्योंकि हम ना इनकी सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं। तो अब अच्छी नहीं लगती है इनकी सब्जी खाने को। अभी मैंने बोला कि इनको पकने ही दूंगी, फिर पकने के बाद देखते हैं इनकी दाल वगैरह भी बनाएंगे, बन जाएगी शायद इनकी भी दाल, क्योंकि बड़े बड़े दाने होते हैं इनके राजमा जैसे ना। तो जैसे कि राजमा की दाल बनती है, तो वैसे इनकी भी बन ही जाएगी शायद। और यहाँ पे जो हमारा खेत है ना, पीछे को केले वाला खेत है, ये बीच में केले हैं और दोनों कोने पे खेत है। तो हम सोच रहे हैं कि इनकी खुदाई करेंगे, और ये खुदाई का काम जो है तो हरदीप को दे दिए है। तो आज हरदीप आ गया है, तो ये यहाँ पे हरदीप करेगा खुदाई। थोड़ी सी इस कोने में करेगा, थोड़ी सी दूसरे कोने में करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ लगाना है। अभी प्याज भी बचा है लगाने को, तो अभी मैंने पौधे भी लाए हैं शिमला मिर्च के और बैंगन के। तो इस बार सर्दियों में तो सब्जियाँ अभी हमारी कम ही है, लेकिन गर्मियों की सब्जियों की तैयारी तो करनी है। तो हरदीप की ड्यूटी लगा दी है आज यहाँ पे खुदाई करने को। तो यहाँ पे कर रहा है हरदीप खेत की खुदाई, और थोड़ा सा खेत इसने खोद लिया है। और अब ये सख्त है, उतना ज़्यादा नरम भी नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश कम ही हुई है। केड़ा दीपू खड़ने केड़ा हरदीप बोल रहा है कि उतना सख्त भी नहीं है और उतना नरम भी नहीं है। ये बारिश कम रही थोड़ी सी ना, अगर ज़्यादा हुई होती तब तो बिल्कुल ही नरम हो जाना था खुदाई करने को। और ये खुदाई का काम जो है ना, तो ये आजकल हाथों से करना पड़ता है, क्योंकि बैल किसी ने पाले नहीं होते हैं, हमने भी नहीं पाले हैं, और ट्रैक्टर हमारे पास है नहीं। अगर आपने हरदीप बोल रहा है कि कट्टू जो पाला है, तो अकेला थोड़ी ना वो भी जोतना है, उसको भी तो साथ चाहिए जोतने के लिए। तब ठीक है, एक साइड में हरदीप लगेगा और एक साइड में हमारा चंदू लगेगा, तब करेंगे खेत की जुताई हम। और फिर एक खेत के लिए ट्रैक्टर भी कहाँ से लाना, तो अगर सारे खेत की जुताई करनी होती ना, तब तो चलो ट्रैक्टर ही ले आते। तो इस बार हम गेहूँ की बिजाई नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारे खेत है ना घर के नीचे, तो ये तो केले वाला ही खेत है, इसकी खुदाई कर रहा है हरदीप। तो यहाँ पे हमें कुछ सब्जियाँ वगैरह ही लगानी है, तो तभी इनको ना हाथ से ही खोदना पड़ेगा जितना कि हमें कुछ बीजना है। और यहाँ पे ना अभी टाइम लगेगा काफ़ी, आज के दिन तो हरदीप खुदाई करेगा यहाँ पे। फिर कल यहाँ पे ये गोबर की खाद डालेगा, तो फिर बीजने को कब टाइम लगेगा, कल लगेगा शायद या परसों लगेगा, फिर तो काफ़ी टाइम लगना है अभी तो। और यहाँ पे मूंगफली निकल रही है, क्योंकि मैंने इस वाले खेत में एक बार ना मूंगफली बीजी थी, तो उसके बीज रह जाते हैं ना नीचे, तो फिर बार बार उगती रहती है ये। और इस बार भी उगी थी, पर इनको ना चूहों ने खा लिए है। पर इसमें दाने लग रहे हैं मुझे, इसमें दाने हैं, पर इसको टाइम पे निकाला नहीं है ना, तो इसका रंग कुछ अलग जैसा हो गया है। और हर चीज़ होती है हमारे, ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है। मैंने ट्राई करके देख लिया है सब कुछ। मैंने 2 साल पहले यहाँ पे मूंगफली बीज के भी देख ली थी, तो उस बार इतनी अच्छी मूंगफली थी हमारे ना, कम से कम 1 बोरी सीमेंट की निकल जानी थी, पर उसको मतलब पूरे चूहों ने खा लिया। क्योंकि जब मूंगफली को निकालने का टाइम था ना, तो तब हमें पड़ गई थी घास काटने की, और तब मुझसे रह गई थी वो मूंगफली निकालने से, तो तब चूहों ने सारी खा ली। फिर उसके बाद तो मैंने बीजी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और मेरी मेहनत सारी बेकार चली गई। पहले हमने बैल पाले वो होते थे ना, तो तब तो खेती करना हमें बहुत ही आसान होता था, और हमारा हितेश ना बैल जोतता था। और जब वो बहुत छोटा था, कम से कम 9-10 साल का था वो, तो तब से वो बैल जोतना सीख गया था, और तब से खेती वो ही करता था। बहुत मेहनत की है मैंने अपनी ज़िंदगी में, सच में मुझे वो दिन याद आते हैं। और ये दिन ना आज के देखती हूँ मैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं कितनी बेकार हो गई हूँ अब, क्योंकि अब मुझसे अब काम ही नहीं हो पाता है। तो सारा काम मेरा अब ऐसे ही बिखरा पड़ा है, खेतों का भी घर का भी, जो भी सारा का सारा है ना, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और हरदीप को अभी और मूंगफली मिल रही है, तो ये देखिए जैसे लंगूर ढूंढते हैं ना आकर के, लंगूरों के जैसे ढूंढ रहा है ये भी यहाँ पे मूंगफली। कितनी मिली? दाने नहीं है इसमें जो मिले इसको ना, है अच्छा दाने। इनको ना चूहा लगता है बहुत ही ज़्यादा, ये जो मूंगफली होती है ना। मैंने पहले तो मुझे नहीं था पता, पर जब मैंने यहाँ पे बीजी तब मैंने ट्राई की कि चूहे खाते हैं इनको, और होती तो हमारे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मैं तो सोच रही हूँ कि अगर फिर से इसकी खेती हम करेंगे ना, ज़्यादा खेती तो नहीं, पर अगर थोड़ी सी भी बीजेंगे ना, मतलब 1 आधी क्यारी, तो उसमें अपना गुजारा हो जाएगा सर्दियों को खाने के लिए। पर मेहनत इसकी यही होती है कि चूहों से बच जाए, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। मैंने तो ये सोचा है कि चूहे ही खाते हैं इसको, ज़्यादा बाकी कुछ नहीं। बाकी इसमें घास वगैरह भी उगती है बहुत सारी, और कीड़ा भी लग जाता है इसको ना, तो इससे भी बचाना होता है फिर मूंगफली को। बाकी जो लोग मूंगफली की खेती करते हैं उससे ज़्यादा तो वो जानते हैं, हमें तो उतनी जानकारी है नहीं। मैंने तो थोड़ी सी लगाई थी ऐसे ट्राई के लिए। तो हरदीप तो कर रहा है यहाँ पे खेत की खुदाई, मैं तो चल पड़ी हूँ घर को, क्योंकि मुझे घर में है काफ़ी सारे काम करने को, और ये खुदाई का काम मेरा है नहीं।
तो जब एक बार खुदाई हो जाएगी ना तो फिर ऊपर से दूसरी बार जब खुदाई होगी उसको तो मैं भी कर लूँगी, क्योंकि वो मिट्टी ना फिर हल्की हो गई होती है खुदाई करके। अब पहली बार खुदाई नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत सख्त है। तो अभी मैंने अपने पशुओं को पानी पिला लिया है और इनको ना आज नहला धुला करके एकदम चकाचक कर दिया है। मतलब चमक रहे हैं ये बढ़िया, नहीं तो इतने गंदे हो जाते हैं पशु भी ना। अब रोज़ तो इनको नहलाने को टाइम नहीं लगता है, आजकल तो कभी हफ्ते में एक आध बार ही टाइम लगता है सर्दियों में। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि दूसरे या तीसरे दिन नहाने का इनको नियम बनाना है, पर नहीं हो पाता, फिर मुझसे रह जाते हैं ये। तो अब ये देख रहे हैं कि हमें खाने को कुछ दे देती, पर इनको मैंने सब कुछ खिला लिया है। ब्यूल घास भी खा लिया इन्होंने, बाकी मक्की का टंडा भी इन्होंने खा लिया है। अब तो इनको ना सूखा ही घास मिलेगा, जो कि सरलू रखा हुआ होता है हमने, तो उसको ही खाना पड़ेगा अब इनको। और ये तो सारा दिन भर रहते हैं हरे घास के इंतज़ार में, पर इनको ना सारा दिन भर हरा घास कौन खिलाएगा। अब बरसात में तो सारा दिन पशुओं को हरा ही घास मिलता है ना, पर आजकल नहीं मिलता सारा दिन। तो आजकल तो एक टाइम के लिए मिल जाए वो भी काफ़ी है। और हरदीप को दिया है कृषि विभाग, तो अच्छे से संभाल रहा है ये अपनी जिम्मेदारी को। ये देखिए ईमानदारी से लगा है खुदाई करने को। और यहाँ पे हमने ये जो तरपाल रखा हुआ है ना, तो इसके नीचे हमने रेता ढक करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें कराना है अपनी रसोई में प्लास्टर। तो फिर बारिश वगैरह होती है ना, फिर बारिश से रेता गीला हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये मतलब ढक करके रखा है, तो फिर ये सूखा रहेगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा प्लास्टर कराने को, तो तभी इसको ना मतलब ढक करके रख दिया है, ये सूखा रहे जब तक हमें इसकी ज़रूरत पड़े, तो ये गीला ना हो जाए फिर। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।